अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। कृष्ण भगवान इतनी सुंदर चीज है जो इसे किसी भौतिक प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसे किसी के द्वारा जांचा जा सकता है। दुनिया कहीं भी आप परमानंद के साथ हरे कृष्ण का जाप करते रहते हैं और आप बहुत जल्दी भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित हो और पाप रहित हो। भूत और भविष्य में नहीं है जीवन, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान अनुभव ही जीवन है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परमार्थ देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझ रहे, मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे कहने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। जीवन में अपने हुनर पर कभी अहंकार मत करना, क्योंकि पानी में पत्थर सिर्फ अपने वजन के कारण डूब जाता है। ठाकुर जी के कारण किया गया हर कार्य पूजा है। वो कार्य जो श्री कृष्ण को बीच में रखकर किया जा रहा है और कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन अगर कृष्ण के बीच में नहीं है तो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया सब कार्य हमारी मृत्यु के साथ ही व्यर्थ चला जाएगा। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।